हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अभी सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, जो हर साल एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसके। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे टू द पॉइंट, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हों और जो एग्जाम में आने की संभावना हो, जिससे क्वेश्चन के रिलेटिव आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो एक से दो क्वेश्चन आपको टॉपिक में मिलने ही वाला है इसमें, जो आपको एक इजी बनाएगा एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है एलसीएम, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं? तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम सॉल्व कर सकते हैं किसी फैक्टराइज के फैक्टर के द्वारा। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि जैसे हम बोल दें ऐसे कि 15 है और मान लो कि 25 है, एग्जाम्पल तौर पे। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो सबसे जो छोटा जो इसमें कॉमन फैक्टर होता है, मतलब मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल, जो सब में दोनों में कॉमन हो, उसी को लेकर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि जैसे 15 है तो 15 और यहाँ पे लिख लेंगे 25 को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसे। अब इससे क्या करते हैं कि जैसे मान लो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल है या भाग जा सकता है इसमें, तो हम बोलेंगे कि 15 और 25 में आप चाहो तो 3 से लेके भाग कर सकते हो, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 बचे 15 हो जाएगा और ये तो कटेगा नहीं। तो एज चीज जो भी रहेगा ऐसे उतार दो आप। फिर अब दोनों नंबर में 5 से डिविजिबल है, तो 5 एकम 5 और 5 बचे 25 हो गया। फिर 5 बार एक जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये खत्म हो गया इस चीज का। तो अब जो हमारा एलसीएम होगा इसका, तो एलसीएम हम लिख सकते हैं इसे दोनों का 3 गुणे 5 गुणे 5, कितना होगा 25, 5 पचे 25 दिया 75। तो सब मिला के कि 75 कम से कम ऐसा वैल्यू नंबर है जिससे हम 15 और 25 को डिवाइड करने पे इससे कट जाएगा। अब इससे बड़ा 150 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा फैक्टर कौन सा, मल्टीपल कौन सा है? तो 75। तो सब मिला के ये कहने का मतलब है कि 15 और 25 ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे 15 भी डिवाइड हो जाए और 25 भी डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? जब दोनों में कॉमन नहीं है तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 एक ऐसा नंबर है, एग्जाम्पल है कि 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। तो एलसीएम का मतलब यही होता है कि ऐसा नंबर खोजो आप जिसमें दोनों नंबर, 2 या 3 नंबर दोनों क्या हो, डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल में ऐसे बोल सकते हैं हम, जैसे बोल दें ऐसे आपसे कि ये कोई नंबर हमारे पास है, इसमें मान लो 30 है, 60 है और मान लो 40 दिया हुआ है ऐसे नंबर। अब इनका एलसीएम क्या होगा? एक केवल एक सिंगल ऐसा नंबर बताइए जिसको हम डिवाइड करें 30 से, 60 से और 40 से, तो उस नंबर से क्या और डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल में 30, 60, 40 का निकालना ही है। तो इसमें क्या करेंगे आप? अब आप छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे नहीं, तो क्या करते हैं ना, आप डायरेक्ट करो जो सबसे बड़ा नंबर ले लो। छोटा नंबर होता है ना कि बड़ा ही सॉल्व करो आप। देखो 10 क्या है, 10 बड़ा नंबर है, 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 10 यहाँ 30 हो गया, 10 चौके 40 और 10 छके 60 हो गया। अब देखो आपस में, अब 2 से ले जाओ तो 3 तो कटेगा नहीं, 2 बार में 3 बार में। ठीक है, अब 3 बार ले जाओ, फिर 2 बार ले जाओ, चाहो तो 2 बार ले जाओ इसको, तो 3, 1 और 3 होगा, फिर 3 बार ले जाओ तो सब कट गया। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करो, तो 10 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना हो गया 120। ठीक है, देखो 10 दुना के 20 दुना के 40, 40 और 40 गुणे 3 बराबर क्या होगा, 120 होगा। 120 एक ऐसा नंबर है जो 30 से भी, 40 से और 60 तीनों से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो यही होता है एलसीएम होता है। इसके बाद इसमें एलसीएम के बाद आता है एचसीएफ आता है। ठीक है, दोनों पार्ट में चलते हैं हम लोग। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, क्या होगा, फैक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एच
सी एफ बोलते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है, फर्स्ट आप गुणनखंड कैसे लगा लो, गुणनखंड विधि। और दूसरा होता है इसका, दूसरा होता है भाग विधि। ठीक है, दो तरीका होता है। और डायरेक्ट किसका बताएंगे, मेथड भी ट्रिक में इसका है याद करने का। तो इसमें क्या है, पहला क्या गुणनखंड, जैसे हम ये बोलते हैं कि 165 का और 300 का एचसीएफ क्या होगा। तो यदि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 165 का गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसको, देखो जिसके लास्ट में 5 और 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से जाओ, तो 5 से जाएंगे तो 5 यहाँ 15 डिवाइड करेंगे, 5 या 15 और कितना बचेगा, और बचेगा 5 या 15। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे 3 गुणे क्या होगा, सो 3 करें 5 गुणे 33। ठीक है, भाग करने पे इतना आएगा। फिर 33 को लिख दो 5 गुणे 3 गुणे 11, ये पूरा हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब 300 है, अब 300 को चाहो तो 3 गुणे 100 लिख दो, अब 100 को चाहो तो लिख दो 4 गुणे 25 कर दो ऐसे। ठीक है, अब देखा जाए कि इन सब में आपका कॉमन क्या है। 25 को हम चाहो तो लिख दो ऐसे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब चाहो तो इसमें 5 और 3 और यहाँ पे क्या है 5 और 3 दोनों में क्या है कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5 गुणे 3। तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15। तो इसका एलसीएम कितना, इसका एचसीएफ कितना होगा 15। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, भाग विधि क्या होता है, तो भाग विधि का मतलब होता है कि यदि आप इसको 165 को छोटा नंबर है और 300 में डिवाइड करते जाएं, ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाओ ऐसे। ठीक है, जो आएगा डिवाइड करते जाएंगे इसमें, तो ये कितने बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा। 165 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 करीब 30 हो जाएगा इसमें। तो आप इसको लेके जाएंगे हम एक बार, तो 165 हुआ, कितना बचेगा इसमें, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, ये बचेगा, इसको कैरी कर देगा तो 10 हो जाएगा। अब ये 9 बचेगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3 और 2 बचेगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फिर ये जो नंबर बचा है, शेष बचा है, यह नंबर अब क्या बन जाएगा, ये अब ये नंबर बन जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य। ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब 135 में फिर एक बार डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा, तो 0 ये 3 ये कट गया, 30 बचेगा। अब 30 को ले जाओ 135 बार में, कितना 135 बार में ले जाएंगे इसको। ठीक है, जो बचेगा यहाँ पे। अब 135 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 31, देखो 3 चौके 12 120, 3 5 15 ज़्यादा, 3 चौके 12 3 चौके 12 120 हो गया, कितना बचेगा 15। अब 15 में 30 को ले जाएंगे डिवाइड करेंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30। अब ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो अब ये 15 आपका क्या हो जाएगा, जिससे डिवाइड होता है वही आपको क्या होता है लास्ट में एलसीएम होता है। तो दो इसके क्या होते हैं मेथड होते हैं सॉल्व करने के। अब इस पे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, अब हमको वो ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसके हम क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन का आपका हम तरीका समझा दें आपको हम, कि इसमें 3 टाइप्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 3 टाइप्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में पहला केस बनता है कि 2 संख्याएं हैं और जिनका गुणनफल जो होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। तो फार्मूला फर्स्ट, यहाँ पे फार्मूला फर्स्ट होता है, 2 संख्याओं दिए हैं तो यहां लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू, यहां लिखेंगे लसा गुणे मासा। ठीक है, मतलब ये होता है कि फर्स्ट नंबर है
और ये सेकेंड नंबर है, तो यहाँ लिखिए एलसीएम इनटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज। अगला पॉइंट है इसका, तो पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फार्मूला होता है भिन्नों का, मान लो कोई भिन्न के रूप में रहेगा, तो भिन्नों का लस तथा मस क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ये इसमें है पहला, मान लो कि ए बाई बी है, सी बाई डी है और ई बाई एफ है। अब पूछिए का चाहे लसा पर फाइंड करते हैं, लसा क्या होगा, लसा क्या होगा इसका। तो ये होता है जब लसा पूछा है तो अंश का लिखेंगे लसा, अंश का लसा लिखेंगे और हर का लिखेंगे मसा, हर का मसा। ये हो गया इसमें। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ऐसे इसका पार्ट में, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। यदि ए अपन बी हो, सी अपन डी हो और ई अपन एफ हो, ऐसे भिन्न दिया हो और हमें पूछा हो क्वेश्चन में का मासा क्या होगा, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, तो यहां लिखेंगे अंश का मासा, यहां ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हर का लस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये दो फार्मूले पे खासकर फोकस करेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बोला है कि यदि समीकरण दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 13 और 1989 1989 है, तो यदि एक संख्या उसमें से 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन है दो संख्या हो, तो यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि पहली संख्या, जो क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि दो संख्या है, पहली संख्या 117 बोला है इसमें, और हमसे दूसरी संख्या पूछा हुआ है और इसका बोला है कि जो लसा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो लसा होगा वो दिया है 1989 और जो इसका मसा होगा वो दिया हुआ है 117 दिया हुआ है, इस तरह नहीं है, 13 दिया हुआ, सॉरी 13 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है दूसरा संख्या, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मसा, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब यहाँ पहली संख्या होगी आपका 117 हो गया और दूसरी संख्या जो फाइंड करना है हमको ज्ञात करना है, एलसीएम दिया है 1989 और एचसीएफ दिया है 13 दिया है। ठीक है, तो दूसरी संख्या आ जाएगा 1989 गुणे 13 अपान में 117। 13 से 9 बार कट जाएगा 117 और 9 से कट जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, यानी 221। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन है इसका बी, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसमें किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। देखो, दो संख्याओं का अनुपात, तो दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:6। ठीक है, यहाँ पे, और इसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है इसका 12। एलसीएम आपसे पूछा गया है इसमें। ठीक है, ये चीज है इसमें, ध्यान दो आप, जो अनुपात दिया है इन्हीं, आपका जो ऑप्शन कैसे मिलेगा आपको, देखो अब इस ऑप्शन दिया 60 है, 72 है, 180 है, 360 है। तो तरीका देखो, यहाँ पे जो एलसीएम होता है दोनों नंबर का क्या होता है,
मल्टीपल होता है दोनों नंबर का। तो मल्टीपल कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट इसको लगाने का तरीका और भी, जैसे लगाने का तरीका ऐसे होता है कि इसको x मान लेंगे हम, लेकिन डायरेक्ट करना आपको तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 30 हो गया। और एलसीएम एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन होता है, यानी ये जो 12 है इसमें कॉमन है इसमें, तो 12 से कितना हो गया 36, कितना 360 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसका, डी सही है इसका ऑप्शन। ठीक है ना, ये तरीका होता है। दूसरी बात, एक तरीका और चीज है, ये तो माना हम डायरेक्ट लगा है बिना सॉल्यूशन का। दूसरा तरीका होता है कि जो इसके नंबर हैं तो पहला नंबर कितना मानेंगे 5 हो गया, और जो ये एलसीएम क्या होता है कॉमन होता है, एलसीएम कॉमन है दोनों में होगा, यानी 12 क्या है 5 में भी है 12 6 में भी है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पहला नंबर कितना हो गया 60 हो गया, और दूसरा जो नंबर होगा वो कितना होगा, तो इसमें 6 गुणे 12 हो गया, कितना 72 हो गया। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, यानी 60 का और 72 का हम निकालना है, क्या एलसीएम क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, चाहो तो ऐसे लिख दो, देखो 60 का फैक्टराइज कर लो, 60 कितना होगा, नहीं आ रहा तो 60 लिख दो ऐसे, और ये 72 लिख दो आप। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो आप कितनी बार में। सबसे बड़ा नंबर देखो 6 से चाहो ले जाओ, 6 से जा सकते हो लेकर के। ठीक है, तो कितना होगा 6 बार ले जाओगे तो क्या होगा, ये 10 बार हो जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। और 6 बार तो 12 बचाएगा, फिर 6 बार ले जाओ, चाहे 2 बार पर ले जाओ, 2 बार ले जाएंगे तो ये 5 होगा, यहाँ 6 होगा, फिर 6 बार ले जाओ 5 होगा, ये 6 हो, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 5 बार ले जाओ, खत्म हो गया। तो 6 6 2 बार है 12 हो गया, आइए 3 5 में का 10 हो गया, तो 12 और कितना बचेगा, सॉरी 6 गुणे 6 36 गुणे 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 36 गुणे 10 कितना हो गया 360। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 जगह 30 हुआ, और जो एलसीएम इसका होगा उसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, इस पे ऑप्शन से होता है कुछ। ठीक है, ऑप्शन और भी रहेगा तो कुछ और भी करना पड़ेगा हमको ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन बोला इसमें, दो संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, इनके मसा और लसा का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, हमें निकालना है संख्याओं का योगफल। देखो अब इस क्वेश्चंस में हमको संख्याएं पता होना चाहिए, तब तो योग करेंगे इसका। तो संख्याएं कैसे निकलेगा, तो बोला है क्वेश्चन में कि 2 संख्याएं हैं इनके, और 2 संख्याएं जिनके अनुपात जो दिया है। अब अनुपात का क्वेश्चन बहुत सारा पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया 3 संबंधी 4 दिया है। ठीक है, और इनका मसा गुणे लसा जो दिया है वो दिया है 2028 दिया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे मानो, पहली संख्या गुणे, अब इसको ऐसे समझो, पहली संख्या को क्या मानेंगे 3 नहीं मानना, 3 कैसे हो सकता है, अनुपात है 3x मानना है इसको। और दूसरा जो नंबर होगा उसको मानेंगे 4x मानेंगे ऐसे। तो फार्मूला लगा दो, पहला गुणे दूसरा इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, सॉल्व कर लो। तो पहला हो गया 3x, दूसरा हो गया 4x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इसका दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना रहा है 2028 आ गया, और 4 तिया 12 x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2028 हो गया। यहाँ पे 12 से भाग कर दो कट जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा, 8 बचेगा 82, 12 छक 72, 72 हो गया, और बचेगा कितना 108, 12 नमा 108, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 हो गया। तो बताइए किसका स्क्वायर जो है 169 होता है, तो क्या बोलेंगे हम 13 का। तो कितना आंसर आएगा इसका 13, एक्स केवल 13 आ गया इसमें, तो नंबर पूछा है तो यहाँ रख दो 13। तो ये 3 गुणे 13 हो गया तो 39 हो गया, और ये हो गया 4 गुणे 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 52। अब 52 को 39 से जोड़ दो तो कितना हो गया 39 प्लस 52 जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे जोड़ लो, 52 प्लस 39 जोड़ेंगे, 9 2 11, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है इसका। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस में एलिमिनेट चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत होगा, होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें 91 जो दिया है और 72 ऐसे ऑप्शन दिए हैं जो कि इसमें 4 3 12 से 72 कट जाएगा। तो ऐसे लग रहा है कि ऑप्शन में कि 72 सही होना चाहिए इसका, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। 4 + 3 7 होगा, 7 के मल्टीपल में कौन सा इसमें ऑप्शन है,
इसे 4 और 3 को जोड़ेंगे ऐसे हम, तो 4 3 क्या होगा 7। तो 7 ऐसा बताओ नंबर को डिवाइड करो 7 से, कौन कट रहा है देखो, तो 7 से आपका कट जाएगा डी 91, और कोई नंबर कटेगा नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है ना। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा लो, ऑप्शन से लगा लो आप क्वेश्चन को, जैसे देखिए ऑप्शन से कर लो, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ लो, 3 + 4 कितना हो गया 7। अब कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, अब इसे ऑप्शन से यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन सपोज कर लो कि कोई ऑप्शन ऐसा हो जो 7 से डिवाइड हो, जैसे 49 हो गया, 42 हो गया, तो 7 से क्या है डिवाइड हो रहा है, तो उस कंडीशन पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा जो आंसर हो क्वेश्चन में इसका ऑप्शन होगा वो हम बाहर निकाल देंगे, सो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, डी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि 2/5, 3/10 और 6/25 का लसक क्या होगा। अब देखो इसमें फाइंड करना है, ऑप्शन दिया है 5/6 होगा कि 6/5 होगा, 7/25 होगा, 9 ये 9 में क्या होगा, ये 9 है, 9/25 होगा। तो इसमें देखा जाए कि पहला ऑप्शन तो कट कर दो आप, क्योंकि जिसके अब यहाँ हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि इसकी लसा पूछा, तो लसा मैंने क्या हर में मसा हो जाएगा, आंसर लसा होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसका देखो, अब क्वेश्चन दिया है भिन्नों का क्या पढ़े, लसा और मसा दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको हम लोग 6/25, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू अंश का क्या लिखते हैं हम लोग लसा, हर का क्या होगा यहाँ पे हर का मसा, ये लिखते हैं इसको। अब यहाँ पर 2 3 और 6 का लसा क्या होगा, तो सुनो याद करो, सबसे बड़ा नंबर 2 3 6 में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 6 में क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6, 6 से क्या 2 और 3 कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो 6 हो जाएगा उसका लसा। और मसा क्या होगा, मसा मीन्स कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन। कोई ऐसा नंबर बताओ, बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिसको हम 5 10 और 25 में डिवाइड करें तो पूरा पूरा कट जाए, तो 5 एक ऐसा नंबर होगा। देखो क्या होता है ना कि जो जैसे मान लो कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, अब इसमें हमको निकालना है मसा, तो मसा सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे छोटा नंबर होता है। और आपसे बोल दें कि 3 और 6 में का मसा क्या होगा, तो 3 6 में छोटा क्या है 3 है, कॉमन के हिसाब से होता है। अब देख बड़ी बात ये चीज कि 3 ही नहीं होगा, ऐसा का 3 ही, ऐसा नहीं बोलना है, जैसे क्वेश्चन ये बोले अभी यहाँ पर 7 कर देंगे तो क्या 3 लेंगे आप, नहीं लेंगे, इसमें हम चूज करते हैं। मान लो कि हम क्या करते हैं कि जितना नंबर दिया है उस नंबर में छोटा अंक कौन सा है, क्योंकि बड़ा का तो गुंजाइश ही नहीं होता। अब छोटे अंक कौन सा है, 2 है यहाँ पर, तो 2 से ट्राई करते हैं, क्या 2 से सब कट जाएगा, बिल्कुल। अब 2 से बड़ा तो इसको लेना ही नहीं, ये तो कभी होगा ही नहीं, छोड़ दो आप। अब 2 लो, अब मान के चलो कि 3 हम लिए इसमें, 3 क्या है छोटा नंबर है, अब 3 से 6 कट जाएगा, लेकिन 3 से 7 नहीं कटेगा, तो जो जब नहीं डिवाइड होता है तो उसका आंसर 1 होता है। जब 2 नंबर में कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो उसका एलसीएम क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे 5 क्या है नंबर से सब डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कितना होगा 5 होगा, तो 6/5 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4/9, 10/21 और 20/63 दिया हुआ है, इसका मासा फाइंड करना है हमको, तो मासा कैसे हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे अंश का मासा, तो हर का क्या होगा, हर का लसा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ बताओ कि अंश का मासा क्या होगा, तो 4 10 और 20 में कॉमन क्या है, 4 से कहीं कट जाएगा, नहीं 2 से कट जाएगा, तो 2 दूनी का 4, 4 से ये कट जाएगा, लेकिन 4 से 10 नहीं कटता है, इसलिए 2 से 4 में कटेगा, 2 से 10 पे कटेगा, 2 से 20 पे कटेगा, तो 2 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे देखो एलसीएम क्या है लेना है इसमें, तो क्या 63 सबसे बड़ा नंबर लो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, और देखो कि क्या 21 कटता है इससे, तो 3 बार में कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो 6 3 9 से डिवाइड हो जाएगा, और नंबर को जोड़ने पे यदि 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या होगा 63 क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए
क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 घंटियां 3, 5, 6, 10 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, बोला कि यदि पहली बार सुबह 8 बजे बजी हो तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने समय के अंतराल पर एक साथ बजती है। ठीक है, पहला केस, ये फर्स्ट केस इसमें है, पहला केस है। तो हम लिख सकते हैं, इसका सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको आए एग्जाम में तो समझ लेना कि ये इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। किसका एलसीएम? सेकंड में आएगा तो 3 का, 5 का, 6 का, 10 का और 15 का लसा क्या होगा, लसा यानी एलसीएम क्या होगा इसका। तो इसका देखो, सबसे बड़े नंबर में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 दूना का 30 से क्या, 30 से 10 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 30 से 6 कट जाएगा, बिल्कुल। 5 बिल्कुल कट जाएगा। 30 का 3 से कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 30 और 30 सेकंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें एक और पॉइंट बोला है, इसमें दूसरा पॉइंट इसमें दिया था कि 1 घंटे 15 मिनट में यह कितनी बार एक साथ बज चुकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 1 घंटा 15 मिनट मतलब कितना हो गया, सेकेंड मिनट कितना हो गया इसमें, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 15 उसमें ऐड कर दो उसमें, तो 1 घंटा 15 का मतलब हो जाएगा कितना, 75 मिनट। और 75 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 का, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकंड में। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 30 सेकंड आ गया था। अब लिखेंगे हम कि 1 घंटा 15 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 60 प्लस 15 ये मिनट हो गया, मिनट हो गया, तो कितना 75 गुणे 60 क्या हो गया, अब ये सेकंड हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे 0, 5 छः 30 और 6 7 42 45 4500 क्या आएगा, सेकंड आएगा इसका आंसर, मतलब कि टोटल टाइम आएगा इसका। अब पूछा है कि 30 सेकंड के अंतराल पे बचता है, तो 4500 में आप 30 का डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 3 से 15 दिया 45, 150, 150 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? अब ये बताओ कि मान लो कि हम घंटी बजती है, तो पहले घंटी अभी बजेगी, उसके बाद तो 30 सेकंड के अंतराल बजती है, तो पहली घंटी स्टार्टिंग में ही बज जाएगी। इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें 150 में हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 151 हो जाएगा। यानी कुल के 1 घंटा 15 मिनट में 151 बार वो घंटी बजेगी इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन बोला है इसमें कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 4, 5, 8, 10 और 15 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसा कौन सा है। तो ये क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला 1025, दूसरा 1075, तीसरा 1080 और चौथा दिया इसमें डी ऑप्शन में 1095। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब कौन सा नंबर है, तो चाहो तो आपको ऑप्शन से भी करना हो तो कर सकते हैं। कौन सा नंबर ऐसे हैं, तो अब देखो, अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन से ऐसे करेंगे कि अब आपको डिवाइड इसका जो है निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही आपका क्या आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन ये बोला है, तो देखो हम बाद में करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, फिर चेक करते हैं बाद में इसको। तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, अंकों की छोटी संख्या ये होता है 1000 होता है, 1000। अब 1000 से कम करेंगे तो फिर तो 4 अंक तो छोटी होती, 3 अंक बन जाएगा, फिर वहां पे दिक्कत होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे 4, 5, 8, 10, 15 से विभाजित है, तो यहाँ लिखेंगे कि 4, 5, 8, 10 और 15 से क्या विभाजित है, इसका लसा निकाल लो, का लसा। यदि कोई नंबर इन सबसे विभाजित है
तो इसके एलसीएम से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे समझो बात को, यदि कोई नंबर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो दोनों का एलसीएम 6, 6 से भी क्या होगा, वो विभाज्य होगा। तो कोई नंबर अलग अलग संख्याओं से विभाजित है तो उनके एलसीएम से भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसके एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम निकालते हैं इससे 15। अब यहाँ पे देखेंगे कि 15 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 निकलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 से निकलेगा। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 120 कर दो, 15 8 120। अब 120 ऐसा नंबर है, 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 4 से भी होगा, 10 से होगा, 15 से होगा। यदि आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका 120 आएगा। अब 120 आ रहा है तो 120 यदि आप डिवाइड करेंगे इसमें तो कौन सा आपको डिवाइड करना चाहें तो ये नहीं कैंसिल होगा। लास्ट में क्या 25 इसका तो नहीं कैंसिल होगा। 1080 12 कट जाएगा इससे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो एक काम करते हैं, 120 से हम 1000 को डिवाइड करो, 1000 को, तो ये जगह 12 8 96, 960 कितना 40 बचेगा। अब ये बताओ कि इसमें से हम 40 बच गया हमारा, 120 में हम 40 को माइनस कर दें कितना बचेगा, 80, 80 जोड़ दें इसमें हम, तो 80 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा। देखो यहाँ बोला है कि 8 बार में तो कम आ रहा है और क्वेश्चन बोला है कि 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो जो नंबर आएगा वो 1000 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो हम यदि 8 बार केवल पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ रहे हैं तो 960 इससे छोटा आ रहा है। अब मान के चलो कि जो नंबर आएगा जिससे डिवाइड हो रहा है 12 का 120 का, वो 3 अंकों की या 4 अंकों की छोटी संख्या में 1000 से कम बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। अब 8 बार पढ़ने में कितना आ रहा है, 8 बार यदि टेबल पढ़ते हैं इसका तो 960 आ रहा है। यदि हम 9 बार पढ़े तो कितना आएगा, 9 बार पढ़ेंगे तो 1080 आएगा, क्योंकि 8 बार में तो 1000 से कम आ जा रहा है, 9 बार केवल पढ़ने पे 1080 आ रहा है, यानी कहीं न कहीं ये 1080 लगभग सही है। तो यदि हम बात करेंगे कि 120 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 1080 आ गया। और क्वेश्चन में ये बोला है कि उसमें 5 जोड़ देने पे, तो यानी इसमें 5 जोड़ा गया पहले से, ठीक है, मतलब कि 5 जोड़ देने से वो संख्या इससे पूर्णतः विभाजित है, यानी 5 जोड़ा गया है। यदि इसको हम 5 को माइनस कर देंगे तो जो हमको असली जो नंबर है वो हमको नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया, 1075 होगा, ठीक है। 1080 मतलब ये 1075 में हम 5 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 1080 आ गया, और 1080 जो होगा ये सभी नंबरों से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1075 होगा, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते, 1080 जो है ऑप्शन लगा के आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बार, ये देखो आप जैसे अब इसको करना है ऑप्शन से, अब आप 120 का डिवाइड करो, यहाँ पे नहीं कटेगा पूरा पूरा, 120 का डिवाइड करो नहीं कटेगा, 0 आ गया लास्ट में। 120 का डिवाइड करो, ये भी नहीं कटेगा। तो आपको लगता है कि 120 से डिवाइड करने पे कट जाएगा, तो क्या इस ऑप्शन सही मार देंगे, और ये तो सही आ गया, आंसर आ गया। नहीं, यदि आप डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार आएगा, 12 9 108, ठीक है, कट गया। तो इसका मतलब क्या करना है कि जब ये कट जा रहा है तो यही होगा ऑप्शन, ऐसा नहीं है यही होगा, कट गया तो। लेकिन इस नंबर में क्या करना होगा, 5 को माइनस करना होगा, तो कितना आएगा, 1075। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है।